Hello students, now we are going to discuss about some question which are based on time of flight, maximum height and horizontal range जिसके फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। अब क्वेश्चन ये कहता है एक बॉडी को हमने इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो मीन्स यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री, थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड। तो टाइम ऑफ टू रीच ऑफ द ग्राउंड का फॉर्मूला हमने लिखा था 2u साइन थीटा ओवर जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जहां u आ रहा है वहां पे आपने 100 लिखना है, जहां पे साइन थीटा आ रहा है वहां पे साइन 60 डिग्री लिखना है, डिवाइड बाय g इज इक्वल टू लेट्स से वी टेक 10। तो 0 से 0 कट हुआ तो ये हुआ 20 इंटू साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। So we can just write as it will time taken will be equals to 10√3 seconds. Next इस क्वेश्चन में पूछा गया what is the maximum height attained by the projectile. Maximum height attained by projectile की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है h is equals to u square sin square theta by 2g। तो u की वैल्यू हमारे पास 100 है तो हमने लिखा 100 स्क्वायर, यह साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू जी इज 10, 20 हो गया। ये 100 का स्क्वायर करें तो आप चाहें तो इसको 2 टाइम्स 100 लिख लें, ये आपके पास 20 हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो ये आपके पास हुआ 3/4। 20 से इसको कट किया, 5 टाइम्स कट हुआ, 4 से इसको कट किया, 25 टाइम्स कट हुआ। तो नाउ द मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 25 इंटू 3। तो 5 इंटू 25 इंटू 3 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 375 मीटर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय g। The value of u is 100, so you can write as 100 square sin 2 into 60 degree. Theta is 60 degree which is given in the question. The value of g is 10. तो हमने इसको फिर से कहा कि 100 को आप 2 बार लिख लीजिए। sin 2 into 60 डिग्री इज 120 डिग्री और sin 120 की वैल्यू वही होती है जो आपके पास 60 डिग्री की होती है, √3/2 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर आया 500√3 मीटर। दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज अटेन्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल। तो एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर हमने आपको डेटा दिया है और हमने आपको कहा है कि जस्ट आप इस डेटा को पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पे कहा गया एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब u की वैल्यू फिर से आपको दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा इज 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ये आपके पास 53 डिग्री हो गया हॉरिजॉन्टल। तो पूछा गया इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा। तो शुरू की फर्स्ट वीडियो जो प्रोजेक्टाइल की हमारे पास है उसमें वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है दैट इज इक्वल्स टू u cos theta I cap प्लस u sin theta माइनस ऑफ gt j cap। अब देखिए u कितना है, हमें दिया गया 50, यहां पे आ गया cos 53 डिग्री I cap, फिर u फिर से 50, यहां पे आ गया sin 53 डिग्री माइनस द वैल्यू ऑफ g इज 10 एंड टाइम इज 1 सेकेंड j cap। cos 53 डिग्री की वैल्यू जो है वो 3/5 होती है, आई कैप लगाया। sin 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल को बनाए तो कुछ ऐसा बनता है 4, 3 एंड 5 एंड हेयर द एंगल इज 53 डिग्री। यहाँ से हम cos 53 डिग्री sin 53 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं। 10 इंटू 1 इज 10 इंटू जे कैप, तो ये इससे कट हुआ 10 टाइम्स, 10 इंटू 3 आपके पास हो गया 30 ऑफ आई कैप, ये कट हुआ 10 टाइम, 10 इंटू 4 हुआ 40, 40 में से 10 चला गया तो 30 ऑफ जे कैप। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 30i plus 30j meter per second after the 1 second.
फिर उसके बाद और आगे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी अब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रखी है, जिसको हम tan अल्फा बोलते हैं। tan अल्फा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है वी वाई कंपोनेंट बाय वी एक्स कंपोनेंट। वी वाई कंपोनेंट 1 सेकेंड पे हमने 30 कैलकुलेट किया है, इसे वाई कंपोनेंट कहते हैं, और एक्स कंपोनेंट भी हमने 30 कैलकुलेट किया है। तो ये आपके पास 1 आ गया। तो tan अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है। तो इसका मतलब बॉडी जो है 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रही होगी। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम डायग्रामेटिकली आपको बताएं तो ये कहना चाहता है कि आपके पास इनिशियली तो आपने इसको 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था, ये प्रोजेक्टाइल ऐसा गया और 1 सेकेंड के बाद इसका इंक्लिनेशन जो है वो पहले से कम हो के अब 45 डिग्री हो गया है। ये क्वेश्चन ने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जहां पे आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी का वेक्टर है u वेक्टर, जिसकी वैल्यू है 40 ऑफ i कैप एंड 30 ऑफ j कैप मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए आपने लिखा है u वेक्टर इज इक्वल्स टू 40i प्लस 30j। इसका मतलब होता है ux जहां पे आएगा उसका मतलब 40 है, या फिर आप ये कह सकते हैं u cos थीटा जहां पे आएगा उसका मतलब 40 है। uy जहां पे आएगा उसका मतलब आप कह सकते हैं 30 है, तो इसका मतलब u sin थीटा की वैल्यू आपके पास 30 है। अब क्वेश्चन ने कहा है टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बताएं, तो आप कहते हैं 2u sin थीटा डिवाइड बाय g होता है। तो u sin थीटा की वैल्यू 30 लिखी हमने, डिवाइड बाय 10 किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज कमिंग एट 6 सेकेंड। तो इस बॉडी को ग्राउंड पे वापस आने में 6 सेकेंड लगेंगे। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो हमारा फॉर्मूला है u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। u साइन थीटा की वैल्यू फिर से लिखा जाए तो 30 है, तो हमने लिखा 30 स्क्वायर बाय 20। सॉल्व किया, वी आर गेटिंग अ 45 मीटर। फिर क्वेश्चन ने इसके बाद हमें कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। यहाँ पे आपके फॉर्मूले और भी बहुत रहते हैं ux uy वाले, उसकी बात भी करेंगे बाद में। हम कई बार हमें पास ये वाले फॉर्मूले याद होते तो हम कैसे अप्लाई करें वो सिखाना चाह रहे हैं आपको। तो हमने क्या किया, साइन 2 थीटा को एक्सपेंड किया, यहाँ लिखा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसमें हमने 2 अलग किया, u कॉस थीटा एक बार अलग किया और एक बार u साइन थीटा अलग किया। देखिए हमारे पास 2 u हैं, u स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक u को साइन थीटा के साथ लगा, एक को कॉस थीटा के साथ लगा, डिवाइड बाय जी। u कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो हमें 40 दी गई है, u साइन थीटा की वैल्यू 30 है, डिवाइड बाय 10 करें तो आंसर आपके पास आ गया 240 मीटर। अब कहते हैं अल्टरनेटिवली अगर हमें इतना टफ नहीं करना तो हम कहते हैं टाइम का फॉर्मूला लगाएं 2 इंटू यू वाई बाई जी, जहां पे यू वाई की वैल्यू डायरेक्ट आप 30 रखें और जी से डिवाइड कर दें। एच का फॉर्मूला यू वाई का होल स्क्वायर मतलब 30 का होल स्क्वायर रखें, डिवाइड बाय 2g कर दें। और रेंज का फॉर्मूला 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी करके यू एक्स और यू वाई दोनों की वैल्यू पुट कर दें, जिससे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो सेकंड वाला मेथड है, उसमें मैंने फॉर्मूला रख दिया है। अब आप यू एक्स की वैल्यू की जगह 40, यू वाई की जगह 30 और जी की जगह 10 रखेंगे तो ऊपर जो आपने आंसर कैलकुलेट करे हैं वो आंसर हमें दोबारा मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रही है। और इस हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव करने वाली कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है। इस कार से किसी एक बॉल को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। तो पूछा गया ये जो कार है अगर इस तरह से प्रोजेक्टाइल करके आए तो ये कितनी दूर जाके गिरेगी, मतलब इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल क्यों करेगी, हमने तो फेंका तो ऊपर ही है।
तो हम कहते हैं कार एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो आर से जब कोई बॉडी अलग होगी तो उसके पास कार की वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब कार की जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो बॉल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बन जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज किसी बॉडी को मूविंग प्लेटफॉर्म से थ्रो किया गया है। वर्टिकल वेलोसिटी क्वेश्चन ने लिख के दिया है कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है फ्रॉम सनरूफ से, और क्वेश्चन कहता है फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको रेंज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे थे, तो वो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये हो जाता है हमारे पास 2 इंटू ux इंटू यू वाई बाई जी। ux की वैल्यू 10 है, uy की वैल्यू भी 10 है और g की वैल्यू भी 10 है, तो आंसर आ गया हमारे पास 20 मीटर। तो इस तरह से ये बॉडी जो है वो 20 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रैवल करने के बाद ग्राउंड पे गिर जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 20 मीटर। तो कहता है पहले एक रेंज दी गई है जिसकी वैल्यू 20 मीटर है और हमारे पास एंगल उस वक्त 15 डिग्री था। व्हाट विल बी इट्स रेंज व्हेन इट इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री। अब कहते हैं नया एंगल 45 डिग्री है, तो आप नई रेंज बताएं क्या होगी अगर दोनों की स्पीड सेम थी। तो हम कहते हैं रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। क्वेश्चन कहता है हमारे पास u सेम है, g सेम है, तो सिंपली हम कहते हैं कि r की वैल्यू साइन ऑफ 2 थीटा पे डिपेंड करने वाली है। साइन 2 थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो रेंज बढ़ जाएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू कम होगी तो रेंज कम हो जाएगी। अगर आप रेशो मेथड जानते हैं तो एक R2 और R1 को डिवाइड करके ऐसे लिखें कि R2 is corresponding angle of the new one, say theta 2, and R1 is corresponding to the angle old one, that is 15 डिग्री। अब इसको आगे प्रोसीड करें तो हम कहते हैं R2 हमें पता करना और R1 20 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन ने। साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री पे फेंका गया तो इसे 45 डिग्री बनाए यहाँ पे, तो 2 इंटू 45 डिग्री 90 होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 2 इंटू 15 डिग्री लें, 15 इंटू 2 30 डिग्री होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जिसको सॉल्व करें तो यहाँ 2 आ गया है। अब कहते हैं रेंज क्या आ गई है, तो रेंज हमारे पास आ गई 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 40 मीटर। सो वी कैन गेट द रेंज दैट इज इक्वल्स टू 40 मीटर। इस वीडियो में हम बस इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।